हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग जैसा कि क्लास 12 का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो संबंध और फलन है। संबंध और फलन में हमने 1A और 1B पढ़ चुके हैं, 1C और 1F को पढ़ेंगे और इनमें दोनों में एकदम समानताएं पाई जाती है। जो प्रश्नावली 1C और 1F है, दोनों में समानताएं हैं। जैसे कि आप देखेंगे C वाले में आप सममित संबंध पढ़ेंगे और जो F है उसमें प्रतिसम्मित संबंध पढ़ेंगे और दोनों का कंडीशन सेम होगा, बस थोड़ा सा रूल अलग होगा। ठीक, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके पहले आप लोगों ने जो भी पढ़ा था संबंध पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, फिर आपने प्रांत ज्ञात किया था, परिसर ज्ञात किया था, फिर कोडोमेन मतलब कोडोमेन सह प्रांत ज्ञात किया था। तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। द्विआधारी संबंध के प्रकार है, जिसमें संबंध के प्रकार में पहला सम्मित और दूसरा कौन सा, प्रतिसम्मित। ठीक, चलिए, और हमें आशा है कि आप घर बैठ के सवालें लगा रहे होंगे और घर बैठ के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सवाल लगाते रहिए और कोई टेंशन मत लीजिए। और ज़्यादा टफ सवाल तो है नहीं, सब आसान ही है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सम्मित संबंध क्या होता है और प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास दो तत्व होंगे, कितने तत्व होंगे, दो तत्व। एक तत्व यक्स होगा और दूसरा तत्व कौन सा होगा, वाई। अगर दोनों तत्व एक एलिमेंट है, मतलब यक्स और वाई एलिमेंट ऑफ किसके हैं, ए के, इज द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए कोई समुच्चय होगा जिसमें यक्स और वाई बिलोंग कर रहे होंगे, यक्स और वाई तत्व होंगे। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपका यक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई, इसको क्या लिखेंगे, रिलेशन यक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ ए, तो आपको करना क्या होगा, यदि एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर हो, एलिमेंट ऑफ आर हो, आर मतलब संबंध होता है, तो जो y कामा x भी एलिमेंट किसका होना चाहिए, r होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन नोट कर लेना। मैंने क्या लिखा कि x और y एलिमेंट ऑफ किसके, a के, इज द एलिमेंट ऑफ a के तत्व है। और यदि x कामा y इज द एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू r, x कामा y बिलोंग्स टू r हो तो y कामा x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो वह कैसा संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। टेंशन मत लेना, ये रूल रहा। अभी इस पर हम एग्जांपल लगाएंगे तो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद होता है प्रतिसम्मित संबंध। इसमें क्या लिखना कि x कामा वाई एलिमेंट हो किसके, ए के। सेम कंडीशन लगेगी, x कामा वाई एलिमेंट हो किसके, यदि ठीक x कामा वाई एलिमेंट हो किसके, आर के, और लिखा हो y कामा x एलिमेंट हो किसके, आर के, इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो आपका जो होना चाहिए वह x बराबर किसके होना चाहिए, y, x बराबर किसके होना चाहिए, y। बस एक कंडीशन जुड़ जाती है उसमें। ठीक, दोनों के रूल को बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर एग्जाम्पल लगाएंगे और एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, पहले रूल पढ़ लेते। लिखा गया था x कामा y एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, यदि एलिमेंट ए कोई समुच्चय होगा, इसके दोनों तत्व हैं। x कामा y बिलोंग्स टू आर, तो y कामा x भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसमें क्या होगा, यदि x कामा y एलिमेंट ऑफ ए, तो x कामा y बिलोंग्स टू आर और y कामा x बिलोंग्स टू आर, तो x बराबर किसका होना चाहिए, y। ओके दोस्तों, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू लगाते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये रूल पढ़ने के बाद आप देखेंगे 1C और प्रश्नावली कौन सा लगाएंगे, 1C और 1F। ठीक, जैसे आपको लिखा गया था 1C का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर जो लिखा गया था, फर्स्ट लिखा गया था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को बहुत ध्यान से देखना। 1C का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हर्षरूप शर्मा से, पेज नंबर 8 पर। ठीक, और पूरा एक्सरसाइज आपको लगाना होगा, एक्सरसाइज का भी डिस्कस करेंगे। लिखा गया था, माना R प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n के संबंध इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू 1 और ए रिलेशन टू बी ए बी को विभाजित करे। क्या यह सम्मित संबंध है। ठीक, अब चीजें समझना, ए बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है, बस मेन पॉइंट यही है, ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक, तो ऐसा कोई एग्जांपल आपके दिमाग में होगा कि ए बी को विभाजित करता है, तो क्या बी ए को करेगा। कोई एक एग्जांपल लेना। अगर मैंने ए का मान 2 ले लिया और बी का मान 6 ले लिया, तो 2 6 को विभाजित करता है, 2 6 को विभाजित
करता है, परंतु ये हो सकता है इसमें कंडीशन 6 2 को विभाजित नहीं करता, विभाजित नहीं करेगा। कभी 6 2 को विभाजित करेगा? 2 6 को विभाजित करता है। 6 को विभाजित करिए, देखिए 2 3 6, लेकिन 6 क्या 2 क्या 6 को करेगा? इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, इसका शेषफल आ रहा है। तो कहने का मतलब यह सममित संबंध नहीं है। ठीक, और थोड़ी से और ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा। ये तो पहला एग्जाम्पल है, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ए बी को विभाजित करता है, तो क्या बी ए को करेगा? बी ए को कभी नहीं करेगा, अतः यह सममित संबंध नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में वह सममित संबंध नहीं है। एग्जाम्पल नंबर जो सेकेंड है देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, चीज़ें समझना, उल्टा चलेगा इन दोनों में, सम्मित और असम्मित वाले में। पहले हम लोग सम्मित वाला पढ़ रहे हैं, और सम्मित वाले में कंडीशन बस आप याद करना, x कामा वाई बिलोंग्स टू r, तो आपका जो होना चाहिए y कामा x भी बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए? r होना चाहिए। इसी लाइन पे फोकस करना बस, और यही हो जाएगा हमारा सम्मित संबंध। ठीक, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में लिखा गया था यस बराबर आपका दिया गया था, यस कोई समुच्चय है जिसमें मान दिया गया था 1 2 3 4। अपनी किताब में ध्यान से देखना, 1 2 3 4 लिखा गया था। यदि r बराबर लिखा गया था, यदि r बराबर लिखा गया था, r बराबर आपका जो मान दिया गया था वो लिखा गया था 1 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 3 3 कामा 1। ठीक, तो कह रहा था तो R सम्मित संबंध नहीं है और R सम्मित संबंध नहीं है। अब देखेंगे क्यों सम्मित संबंध नहीं है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखिए 1 कामा 3 सम्मित संबंध के लिए मैंने कहा कि x कामा वाई बिलोंग्स टू r, तो y कामा x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इसी लाइन पे फोकस करना। अगर यह लाइन आपका क्लियर हो गई तो आपका प्रति सम्मित भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ी सी चीजें ध्यान देते हैं। ये कोई समुच्चय दिया गया था 1 2 3 4 1 2 3, देखिए 1 और 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए है, एलिमेंट ऑफ यस है। तो चीजें समझते हैं बस यहीं से। देखिए 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, देखिए 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, और इसका उल्टा क्या होगा? 1 कामा 3 को उल्टा कर दी, 3 कामा 1 भी बिलोंग्स टू आर है। देखिए 1 कामा 3 भी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3 कामा 1 भी बिलोंग्स टू क्या? आर है। अभी तक तो सम्मित संबंध है, फिर आगे चेक करिए। अभी तो पहला तत्व चेक किया, इसको और इसको चेक किया, अभी 2 4 बचा हुआ है। हम लिखेंगे 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर है। देखिए 2 कामा 4, इसको और इसको मैंने चेक कर लिया, अब इसका नंबर आएगा। 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर है, परंतु ये ध्यान देना इसका उल्टा करना, 4 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन क्या 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है? x का मान 4 है और y का मान 2 है, कहीं यहाँ पर है? नहीं है, बिलोंग्स टू नॉट आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये नहीं है, कोई एक कंडीशन फेल होगा तो वह सम्मित संबंध नहीं होगा। अगर टोटल कंडीशन मैच करता तो वह सम्मित संबंध होता, अगर एक भी कंडीशन फेल हुई तो वह सम्मित संबंध नहीं है। तो अब हम तीसरे वाले एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, और तीसरा अभी बचा हुआ यह भी 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है। देखिए 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, यहां पर मैच कर रहा। अब इसको चेक करते हैं, परंतु इसका उल्टा भी तो होना चाहिए। 3 कामा 2 कितना? 3 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो जब दो कंडीशन मैच नहीं करी, अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं करता है, बहुत ध्यान से देखना, अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं करता इसमें से तो वह सम्मित संबंध नहीं है। इसमें तो दो कंडीशन मैच नहीं कर रही, अतः यह सम्मित संबंध, अतः यह, आप लिख देना नीचे, अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। चीजें समझ में आई होगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 लगाते हैं। ओके दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर रहा 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को थोड़ी सी आप ध्यान से पढ़ना, और क्लियर कुछ नहीं, क्लियर ही बहुत साफ साफ लिखा गया। उसमें लिखा गया था यदि ए किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय हो और आर से का भाई है। इस कोड पे ध्यान देना, लिखा गया आर क्या का भाई है, और आपको दो चीजें फोकस करनी होगी। जब ये लिखा गया आर का भाई है, अगर मैंने दो चीजें लिखा, ए लिखा और रिलेशन बी लिखा, ठीक, चीजें ध्यान देना। ए रिलेशन बी को हम या लिख सकते हैं ए बी
बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हैं। इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसमें ए रिलेशन टू बी लिखा गया है, तो इसके कहने का मतलब है ए का भाई है बी। चीजें ध्यान देना, ए का भाई क्या है, बी है, ठीक। अब ये चेक करना क्या सम्मित संबंध है। अब देखो ए जब यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई कामा यक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर होगा तो ये सम्मित संबंध होगा, अगर नहीं होगा तो ये सम्मित संबंध नहीं होगा। बहुत चीजें ध्यान से ना, एकदम नॉर्मल तरीके से लिखा गया। ए का भाई है कौन, बी। अब बी तो लड़का हो गया, ए का भाई कौन है, बी, तो बी क्या हुआ, बी लड़का हुआ। अब लेकिन कंडीशन ये चेक करेंगे, ये लड़का भी हो सकता है, ए का कोई कंफर्म है नहीं है, ए लड़का भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, लड़की हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। ए का भाई कौन है, बी है, बी लड़का हो सकता है, ठीक। अब बी तो लड़का है, कंफर्म है, लेकिन ए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। परंतु इसका उल्टा करना, अगर मैंने लिखा बी रिलेशन टू ए, ठीक, उल्टा भी तो होना चाहिए, बी रिलेशन टू ए। जब बी रिलेशन टू ए होगा तो इसके कहने का मतलब बी का भाई है, क्या है, ए है। तो मैंने कहा ए भाई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकता है। इसी वजह से यह कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। जब दूसरी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो यह सममित नहीं है, तो यह सममित संबंध नहीं है। तो डायरेक्ट लिखना, ठीक। थोड़ी सी चीजें क्लियर करना, जैसे आपकी सिस्टर हो, वह कह सकती है कि का भाई, मेरा जो भाई है वो बी है, मेरा भाई बी है। अब वह सिस्टर भी हो सकती है, वह लड़का भी हो सकता है, आपका भाई भी तो कह सकता है मेरा भाई बी है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, तो ए पर कोई कंडीशन नहीं हो सकती, यह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। लेकिन बी क्या है, लड़की है, परंतु बी रिलेशन टू ए का भाई ए नहीं हो सकता, क्योंकि वह लड़की भी हो सकता है। कहने का मतलब दूसरी कंडीशन मैच नहीं कर रही है। जब दूसरी कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो वह कैसा संबंध है, सम्मित संबंध नहीं है। मैच नहीं कर रहा है तो वह सम्मित संबंध नहीं है। अब कंडीशन नंबर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद आपसे आशा करेंगे कि आप पूरी सवालें लगाएंगे, और जो भी सवाल नहीं आएंगे तो वह कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा गया था, बहुत सिंपल सवाल थी। एग्जाम्पल नंबर 4 रहा, उसमें लिखा गया था a + 3b = 12। सम्मित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। उसको आपको सिद्ध करना है कि कैसे सम्मित नहीं है। a + 4b = क्या लिखा गया, 12। 3b a + 3b = लिखा गया था 12, लिखा गया। कह रहा था ये सम्मित संबंध नहीं है। अब आप सिद्ध करो कैसे सम्मित संबंध नहीं है, उसे तो दिखाना होगा, क्योंकि आपको सिद्ध करना होगा। तो आपको करना क्या होगा, a + 3 = 12 आया है, तो मैंने सपोज दैट एक सिद्ध करते हैं। a का मान मैं 2 ले लेता हूँ, 2 ले लिया, और b का मान कितने ले लें, 12 आना चाहिए, 12 एकदम कंफर्म आना चाहिए। a का मान जब मैंने 2 लिया तो b का मान ऐसा कौन सा ले लें कि वो 12 आ जाए। जैसे मैंने 3 तरीका 9 ले लें तो 9 2 11 हो जाएगा, लेकिन इसका मान मैंने ले लिया 3, ठीक। सपोज दैट a का मान मैंने ले लिया, a + 3b है, a + 3b सम्मित संबंध नहीं है, ठीक। अब इसको सिद्ध करना आपको कि a + 3b = 12 लिखा गया था। अब हम कौन सा ऐसा मान लें कि वो 12 के बराबर आ जाए। जैसे सपोज दैट a बराबर मैंने 0 मान लिया, ठीक, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो b का मान हम ले ले 4, b का मान कितना ले ले, 4 ले ले। तो देखिए a का मान जो 0 होगा, 0 + 4b = ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो a + 4b में a + 4b = 12 था। a का मान 0 ले लिया, +4 × b, b का मान कितना, +3, सॉरी ये 3b है। b का मान मैंने 4 ले लिया, तो ये बराबर 12, तो 12 = 12 आ गया। जब आपका a रिलेशन टू b मैच कर रहा है, a रिलेशन टू b मैच कर रहा है, तो मैंने कहा b रिलेशन टू a भी तो मैच करना चाहिए, 12 होना चाहिए। b रिलेशन टू a भी तो बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यह भी तो कंडीशन है। और आपने b का मान कितना ले लिया, 4 ले लिया, और a का मान कितना ले लिया, 0, यह भी बिलोंग्स टू तो r होना चाहिए। अब चलो इसको चेक करते हैं। अब आपके b का मान 0 ले लिया। अब देखो a का मान क्या हो गया, 4 हो गया, और b का मान कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। ये a का मान 0 और फिर यहाँ पे हो गया a का मान 4, b का मान 0, तो यहाँ पे मान रख के देखो 4 + 3 × 0 बराबर ये क्या हो गया, 4 + 0 बराबर कितना गया, 4। अब बताओ ये 12 के बराबर आया कि नहीं आया, तो ये 12 के बराबर
नहीं आया। जब ए रिलेशन टू बी मैच कर रहा था लेकिन बी रिलेशन टू ए डज नॉट मैच कर रहा था, तो यह यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद ये इसमें लिखा होता है 4,0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4,0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो यह सममित संबंध नहीं है। अगर आप बराबर वाले में देखेंगे a बराबर b तो b बराबर a, अगर बराबर का कंडीशन होगा, जैसे एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में देखेंगे वहां पे लिखा गया बराबर। ठीक चीजें समझना। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में अगर हमारा लिखा हो a रिलेशन टू b, क्या लिखा हो a रिलेशन टू b, इसके कहने का मतलब हो a बराबर b। अगर हम उल्टा करके निकाल दें b रिलेशन टू a, b रिलेशन टू a, तो इसके कहने का मतलब होगा b बराबर a। क्या a बराबर b और b बराबर a दोनों समान नहीं है? a बराबर b है तो इसको b, यह भी तो लिख सकते हैं b बराबर a। अतः जब बराबर का कंडीशन आएगा तो वह कौन सी कंडीशन होगी? वह सममित संबंध होगा। तो एग्जांपल नंबर 5, अगर बराबर वाली कंडीशन आती है तो वह सममित संबंध होता है। और लिखा गया था एग्जांपल नंबर 7, चीजें ध्यान देना, सॉरी ये एग्जांपल नंबर 5 के बजाय ये एग्जांपल नंबर 6 था। ठीक, और एग्जांपल नंबर 7 लिखा गया था ग्रेटर देन की कंडीशन में। कहने का मतलब अगर हमारा x रिलेशन टू y, x रिलेशन टू y, इसके कहने का मतलब हो x ग्रेटर देन y, x का मान y से बड़ा हो। और जब मैंने y रिलेशन टू x लिख दिया, उल्टा भी तो लिखेंगे, y रिलेशन टू x लिखेंगे, तो इसके कहने का मतलब y ग्रेटर देन x। तो अभी तक आपने पहले वाले कंडीशन में देखा x ग्रेटर देन y है, लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में देखा y ग्रेटर देन x, तो ये कभी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। अतः यह सममित संबंध नहीं है। बराबर वाले में सममित संबंध है लेकिन ग्रेटर देन वाले में सममित संबंध नहीं है। जो आप x रिलेशन x कामा y बिलोंग्स टू r लिख रहे हो ना, तो इसको शॉर्ट तरीके से आप लिख सकते हो x रिलेशन टू y, तो y रिलेशन टू x होना चाहिए। इसके कहने का मतलब यही है। जब मैंने x रिलेशन टू y लिखा तो x ग्रेटर देन y है, संबंध है ग्रेटर देन y रिलेशन टू x लिखा तब भी इसका मतलब होगा y ग्रेटर देन x। अभी तो यहाँ लिखा गया था x बड़ा है y से, तब तक नीचे वाली कंडीशन में y कैसे बड़ा हो सकता है x से? तो दूसरी वाली कंडीशन नहीं मैच कर रही है। जब एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वह सममित संबंध नहीं है। और इसके बाद सवाल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में जब आप देखेंगे, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा गया था समतल में स्थित रेखाओं के संबंध लंब सममित है। जैसे आपने तल देखा होगा, यह यक्ष तल होता है, यह कौन सा होता है? वाई तल होता। जब आप कहते हो यक्ष कौन सा है? एक्स जो है वाई पर लंब है। देखिए सही बात है, तो क्या वाई यक्ष पर लंब नहीं है? आप चाहिए यह कहिए एक्स वाई पर लंब है या वाई एक्स पर लंब है, दोनों बात सेम होती है। लंब का मतलब होता है वो उससे 90 अंश का कोण बना रहा है। देखिए एक्स जो है वाई पर लंब है कि नहीं है, देखिए यहाँ से 90 अंश का कोण बना रहा है, यह भी 90 अंश का कोण बना रहा है। और इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं वाई एक्स पर लंब है। जब दोनों कंडीशन फॉलो करती है तो वह सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक, अब इसके प्रश्नावली सी को देखेंगे। प्रश्नावली सी के बाद हम लोग प्रति सममित संबंध पढ़ेंगे और प्रश्नावली सी में तभी होगा। चलिए 1C उसको लगाते हैं। 1C में लिखा गया था एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा गया था परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहिन है, संबंध की बहिन है। आपने एग्जाम्पल नंबर 3 लगाया था की बहिन है। मैंने कहा संबंध, देखना अगर मैंने लिखा ए रिलेशन टू बी, चलो एक्स और वाई से समझ रहे हो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो आप एक्स और वाई ले लो। अगर हमारा लिखा हो एक्स रिलेशन टू वाई, मतलब एक्स का बहिन, एक्स का बहिन कौन है? वाई है। जब एक्स का बहिन है वाई, अब बताओ एक्स का बहिन कौन है? वाई है। तो वाई क्या हुआ? ये तो कन्फर्म है, वाई क्या हुआ? लड़की हुआ। लेकिन ये बताओ एक्स जो होगा वह लड़का भी हो सकता है या क्या हो सकता है? लड़की भी तो हो सकता है। पहले वाले का कन्फर्म नहीं है, पहले वाले का कन्फर्म नहीं है। अगर कोई उल्टा रिलेशन पूछ दे वाई रिलेशन टू एक्स, तो आप इस हिसाब से क्या बताओगे? वाई कोड नहीं बदलना चाहिए। वाई का बहिन कौन है? वाई का बहिन है कौन? एक्स। अभी बताओ वाई का बहिन एक्स है, मैंने कहा एक्स तो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है। लड़की हो गया तो सही है, आपकी सवाल सही है, लेकिन ये लड़का भी तो हो सकता है। कहने का मतलब सेकंड वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। जब फॉलो नहीं कर रहा तो ये सममित संबंध नहीं है। ठीक,
तो ये सी का पहला रहा। समतल में स्थित समांतर रेखाओं का संबंध है, जब जैसे आपको समांतर आ जाए, अभी आपने लंब पढ़ा था, ठीक, लंब में एग्जाम्पल नंबर 2, जब एक्सरसाइज 2 आप अगर लिखा हो x रिलेशन टू y, ठीक, समांतर के लिए लिखा गया था, समांतर देखो इन्वर्टेड कामा में लिखा होगा, उसी चीज में फोकस करना। x रिलेशन टू y लिखा गया है, इसके कहने का मतलब x समांतर, x समांतर कौन है, y, x समांतर y है, इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y। x समांतर किसके, y। अगर कोई उल्टा लिख दे, y रिलेशन x लिख दे, तो इसके कहने का मतलब हो जाएगा y समांतर किसके, y समांतर किसके, x के। आप चाहे x समांतर y कहो चाहे y समांतर x करो, दोनों बात सेम होती है। जब दोनों बात सेम होती है तो यह सममित है, तो आप लिखोगे अतः यह सममित संबंध है। फिर इसके बाद सर्वांग सम, सर्वांग सम में देखेंगे a सर्वांग सम टू b होता है तो b सर्वांग सम टू a होता है, तो वह सममित संबंध है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। समरूप, समरूप वाले में आप देखेंगे जब एक दूसरे के समरूप होते हैं तो वह भी क्या होते हैं, सममित संबंध है। का वर्ग है, a का वर्ग b है, जैसे इसको सवाल को समझ आए, यह सममित संबंध नहीं है। सवाले लगाना आप, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक। जैसे लिखा गया था 5, अगर मैंने लिख दिया x रिलेशन टू y, चीजें समझना, जो इन्वर्टेड कामा में लिखा गया उसी पे फोकस करना। x रिलेशन टू y मतलब x का वर्ग, x का वर्ग कौन है, y है, x का वर्ग मतलब कौन है, y है, x, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर y। अब देखा गया अगर y रिलेशन टू x होना चाहिए, उल्टा भी तो मैच करना चाहिए, y रिलेशन टू x भी तो होना चाहिए, तो अब भी कंडीशन नहीं बदलेगी, लिखा जाएगा y का वर्ग है, कौन है, x है। जब y का वर्ग x है तो ये देखो x का वर्ग y है और y का वर्ग x है, कभी दोनों कंडीशन सेम हो सकती है, ये दोनों समान नहीं हो सकते, अतः यह सममित संबंध नहीं है। इसके बाद आप सवाले लगाना और जो भी आपको समस्या होगी वह हमसे पूछ लेना। ओके दोस्तों, जहां तक हम आपसे आशा करते हैं कि ये सवालें आपको समझ में आई होंगी 1C, और बाकी चैप्टर लगाना, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1C के बाद बाकी इसके सवाल लगा लेना। 1C के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1E चैप्टर, 1F पढ़ेंगे। 1F में हमें पढ़ना था प्रतिसम्मित संबंध, और प्रतिसम्मित संबंध में मैंने आपसे बताया था x रिलेशन टू y और y रिलेशन टू x, तो x बराबर किसके होना चाहिए, y। चीजें समझना, क्या लिखा गया, x रिलेशन टू y है x रिलेशन टू y, y रिलेशन टू x, तो x बराबर किसके होना चाहिए, y। चीजें समझना, यह कंडीशन फॉलो करेगी तो यह हो जाएगा प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, ठीक। अगर ये कंडीशन फॉलो करा, इस पर एग्जांपल लगाइए। जैसे एग्जांपल में लिखा गया था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा गया था धन पूर्णांकों में x विभाजित करता है y को, x विभाजित किसको करता है, y को। चीजें फोकस करना, अगर हमारा लिखा हो x रिलेशन टू y, तो जो इन्वर्टेड कामा में बस उसी चीज पे फोकस करने की जरूरत। अगर हमारा x रिलेशन टू y है तो कहने का मतलब इसको लिखा जाएगा x विभाजित करता है, x विभाजित करता है किसको, y को, x विभाजित करता है किसको, y को। अगर मैंने y उल्टा लिख दिया, y रिलेशन टू x, तब इसका कोड बदल जाएगा और यहां पर लिखा जाएगा y विभाजित करता है, y विभाजित करता है किसको, x को। ये तभी पॉसिबल है, x विभाजित करता है y को और y विभाजित करता है किसको, x को विभाजित करता है। ये तभी संभव है जब x बराबर किसको, y, जब x बराबर हो किसके, y। जैसे मैंने x बराबर 3 ले लिया और x बराबर 3 ले लिया और y बराबर 3 ले लिया, तो बताओ 3 विभाजित करता है किसको, 3 को। फिर यहाँ पे उल्टा चलिए, 3 विभाजित करता है कैसे, 3 को, तो x बराबर किसके होगा, y, अर्थात 3 बराबर किसके होगा, 3। अगर उल्टा चलो, अगर नहीं करना होता तो x बराबर मैंने 3 ले लिया और y बराबर मैंने 6 ले लिया। अब डिवाइड करो, x विभाजित करता है किसको, y को, x 3 6 को विभाजित करता है कि नहीं, 3 दूना 6, पूरा का पूरा विभाजित हो गया। लेकिन यह बताओ कभी 6 3 को विभाजित करता है, नहीं करता, 1/2 आ जाएगा, 6 3 को विभाजित नहीं करता, अतः यह सममित संबंध नहीं होता। तब उसमें x इज नॉट इक्वल टू क्या होता, y होता। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है,
दोनों विभाजित करते हैं तो यहाँ पे x का मान 3, y का मान 3। जब x का मान 2 तो y का मान 2, जब x का मान 4 तो y का मान 4, जब x का मान 5 y का मान 5, 5 बराबर 5, दोनों एक दूसरे को विभाजित करेंगे। कब? जब x बराबर किसके हों? y के। ये एग्जाम्पल नंबर रहा फर्स्ट। और एग्जाम्पल फर्स्ट के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। चीजें समझना। एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल वास्तविक संख्याओं में ग्रेटर देन या लेस देन या कुछ भी कंडीशन होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखा गया था। मैंने लिखा एक्स ग्रेटर, एक्स रिलेशन टू वाई, एक्स रिलेशन टू वाई। इसके कहने का मतलब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके हो? वाई के। और वाई रिलेशन टू एक्स हो, कहने का मतलब वाई ग्रेटर देन किसके हो? एक्स हो। ये तभी संभव है जब एक्स बराबर किसको? वाई को। चीजें समझना। अगर मैंने एक्स का मान 2 ले लिया तो 2 बराबर है, ये नीचे वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, ऊपर वाले को फॉलो नहीं करेगा। अगर मैंने x का मान 2 ले लिया तो 2 बराबर किसके? 2 के। y का मान भी 2 ले लें और 2 बराबर किसके? 2 के। दोनों कंडीशन फॉलो करती है अर्थात x बराबर y। अगर ये बराबर वाली कंडीशन होगी तो प्रतिसममित होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो प्रतिसममित संबंध नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि अगर बराबर आ जाए तो वह प्रतिसममित भी होगा, संक्रमक भी होगा, स्वतुल्य होगा और प्रतिसममित होगा, जिसमें कि आपको अभी संक्रमक और स्वतुल्य बताना है। बस इसी चीजों को फोकस करना है। ये बराबर वाली कंडीशन पर फॉलो कर रहा, अतः x बराबर किसके? y के। जब x बराबर y होता है तो वह कैसा संबंध होता? प्रतिसममित संबंध होता है। ठीक, आप जितने बराबर देखेंगे इसमें 1f वाले में ज्यादा कुछ दिया नहीं गया। जब हमारी बराबर वाली कंडीशन होगी तो वह सममित भी होगा, प्रतिसममित भी होगा। जब हमारा ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन होगा, न तो वह प्रतिसममित होगा न तो हमारा क्या होगा? सममित होगा। तो चीजें बस आपको थोड़ी से बस ध्यान देने की जरूरत है। इसको रिवाइज करते हैं। इसमें रिवाइज क्या करना है? बस आपको चीजें ध्यान देना है कि जो सममित संबंध होता है, रूल ध्यान देना, x कामा y बिलोंग्स टू r हो, सममित के लिए x कामा y बिलोंग्स टू r हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x रिलेशन टू y। तो y कामा x भी बिलोंग्स टू किसके होना चाहिए? r, अर्थात y रिलेशन भी किसके होना चाहिए? r। जब दोनों कंडीशन फॉलो करती है तो वह कौन सा संबंध होता है? सममित संबंध होता है। और जब इन दोनों कंडीशन को फॉलो करने के साथ साथ अगर हमारा x बराबर y हो, क्या हो? x बराबर y हो तो वह कैसा संबंध होता? प्रतिसममित संबंध होता है। जैसे आपने 1f का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे, लिखा गया था समानता का संबंध। जब बराबर वाली कंडीशन होती है, जब बराबर वाली कंडीशन होती है तो आप जानोगे बराबर वाली कंडीशन में हमेशा कैसा संबंध होता है? वो सममित भी होता है और प्रतिसममित भी होता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू बताएं। जैसे अगर आपका लिखा हो x रिलेशन टू y, x रिलेशन टू y में बराबर का कंडीशन बताओ, x बराबर किसके? y के। अगर लिखा हो y रिलेशन टू x तो इसके कहने का मतलब y बराबर, जब x बराबर y है तो y बराबर भी तो x होगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं अर्थात x बराबर y। जब x बराबर y होता तो वह कैसा संबंध होता? प्रतिसममित संबंध होता है। चीजें समझ में आ रही? एकदम मस्त समझना। अगर कोई समझ में आए, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे लिखा गया था लेस देन आर इक्वल टू, दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखा गया था ना, लेस देन आर इक्वल टू, तो इस चीजों पर फोकस करना। लेस देन आर इक्वल टू में मैंने लिख दिया अगर x रिलेशन टू y तो इसके कहने का मतलब x लेस देन आर इक्वल टू y। अगर मैंने लिख दिया y रिलेशन टू x तो इसके कहने का मतलब y लेस देन आर इक्वल टू x। ये देखो बराबर है कि नहीं है? बराबर है। जब बराबर है तो ये तभी चलेगा जब x बराबर y होगा। किसके होगा? जब x बराबर y। सिर्फ ग्रेटर देन होता, अगर जैसे सपोज दैट सिर्फ ग्रेटर देन दिया होता, लेस देन दिया होता तो हम लिखते x रिलेशन टू y। तो इसके कहने का मतलब x छोटा है किससे? y से। x छोटा है किससे? y से। और उल्टा करके देखिए y रिलेशन टू x, y रिलेशन टू x, क्या y छोटा होगा x से? अभी ऊपर कह रहा है x छोटा है y से और नीचे कह रहा है y छोटा है x से, तो दोनों कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रही है, न तो यह प्रतिसममित संबंध है और न तो सममित संबंध है। ओके, फिर इसके बाद लिखा गया था पूर्णांकों में परिभाषित ए बी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। जब दोनों अभाज्य संख्याएं तो दोनों अभाज्य हैं तो उल्टा भी करेंगे तो दोनों अभाज्य होंगे। क्या दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, अतः वह प्रतिसममित संबंध नहीं है। प्रतिसममित संबंध थर्ड वाले भी नहीं है। तो इससे हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते होंगे। नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई समस्याएं होंगी
कोई समस्या उत्पन्न होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।